हेलो दोस्तों, वर्ग 3 के एग्ज़ाम बहुत करीब हैं और हम लेके आए हैं थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर के परमाणु मॉडल से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपको पूरा टॉपिक ये वाला कवर करा देंगे। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, हर एक क्वेश्चन कवर कीजिए और नोट्स बना लीजिएगा। पहला है क्वेश्चन, थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में किसकी। तो क्वेश्चन है पहला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर के परमाणु मॉडल से अहम क्वेश्चन जो आपको वर्ग 3 के मेन एग्जाम में आने वाले हैं। जी हाँ, क्वेश्चन आ सकते हैं, आने वाले नहीं। क्वेश्चन पहला है, थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल की तुलना किससे की। आंसर है प्लम पुडिंग से। अगला क्वेश्चन है, थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु में धनावेश किस रूप में उपस्थित होंगे। तो धनावेश जो होंगे थॉमसन के मॉडल में वो पूरे परमाणु में होंगे। रदरफोर्ड के प्रयोग में उन्होंने किस तत्व की पतली पन्नी का उपयोग किया। तो इन्होंने जो पतली पन्नी का उपयोग किया था वो किया था सोने की, और इन्होंने अल्फा कणों का उपयोग किया था, और जो पोलिनियम नाम का एक तत्व है जिसका उपयोग किया था, याद रखना, पोलिनियम, अल्फा कण, और वो पन्नी थी सोने की। अगला है, रदरफोर्ड ने परमाणु के केंद्र को क्या नाम दिया। परमाणु के केंद्र को उन्होंने नाभिक दिया था। रदरफोर्ड ने परमाणु के केंद्र को क्या नाम दिया। अब यहाँ नाभिक तो है नहीं। हाँ, रदरफोर्ड ने परमाणु के केंद्र को नाभिक बोला था। अब नाभिक नहीं है तो ये न्यूक्लियस होगा। ठीक, याद रखना। जी हाँ, क्वेश्चंस घुमा के आ जाते हैं, सीधे सीधे बहुत कम आते हैं। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं। तो रदरफोर्ड के मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक के चारों ओर राउंड लगाते हैं, और जो राउंड लगाते हैं वो लगाते हैं वृत्ताकार मार्ग में, और उनकी गति होती है ध्रुवणशील गति। ये तीनों बातें याद रखना जो मैंने अभी बोली हैं। नेक्स्ट है, बोर ने किस सिद्धांत को जोड़कर परमाणु मॉडल में सुधार किया। मतलब परमाणु मॉडल जो रदरफोर्ड ने दिया था उसी को इन्होंने सुधार किया। तो इन्होंने आखिर जोड़ा क्या। तो इन्होंने जोड़ा था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, इसका उपयोग किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन किस रूप में घूमते हैं। तो जो बोर मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं निश्चित ऊर्जा स्तंभ में। इन्होंने जो ऊर्जा स्तंभ बताए थे वो K, L, M और N बताए थे। तो इन हर एक स्तरों में जो ऊर्जा का अधिकतम हर एक स्तर में जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या वो 2n² से ही निकलेगी, और सबसे कम होते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें K में, और सबसे ज़्यादा होंगे इधर लास्ट में N में। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर रखना मेरे दोस्त। नेक्स्ट है, बोर मॉडल किस परमाणु के लिए सबसे उपयुक्त था। तो जो बोर का मॉडल था वो हाइड्रोजन के लिए उपयुक्त था, क्योंकि इसने हाइड्रोजन के पूरे वर्णक्रम को समझा दिया था। तो याद रखना, वर्णक्रम को समझाने वाला भी बोर का मॉडल है। नेक्स्ट है, थॉमस मॉडल की सबसे बड़ी कमी क्या थी। अब थॉमस मॉडल पे हम चर्चा कर लेते हैं। उनकी जो सबसे बड़ी कमी थी, उन्होंने कहा था कि यह नाभिक की उपस्थिति में नहीं समझा सके। थॉमस जो है नाभिक की उपस्थिति को नहीं समझा सके, साथ में वो वर्ण स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा सके, साथ में परमाणु की स्थिति को भी वो नहीं समझा सके। और एक और गलती है थॉमसन की, इन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन होता ही नहीं। तो इस तरह से बहुत सारी कमियां थी इनकी। फिर हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का अधिकतर भाग होता है। रदरफोर्ड जो कह रहे थे वो कह रहे थे परमाणु का जो अधिकतम भाग होता है वो होता है खाली, और उस परमाणु का अधिकतम भाग होता है खाली, और कहीं ना कहीं केंद्र में एक होता है नाभिक।
जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, और उस नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। किस मार्ग में? वृत्ताकार मार्ग में। और इनकी जो गति होती है वो कौन सी होती है जब ये ऐसे लगाते हैं तो? इनकी गति होती है घूर्णनशील गति। ठीक है।